ये गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। तो भाई यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में यार। बोर्ड 2026 मतलब मैं दे के आया हूँ भाई, है ना। तो उसी का मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि भाई तुम्हारा अगर अभी नहीं हुआ है तो तुम्हें थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए कि क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है भाई। तो हाँ भाई, आज पूरा मैं बता दूंगा भाई कि क्या मेरे साथ क्या हुआ है और मैंने क्या किया था केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, है ना। तो पूरा एक्सपीरियंस भाई शेयर कर दूंगा मैं। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो भाई, सबसे पहले तो यार 9 बजे से अपनी स्कूल थी, तो मैं मतलब 8:30 करीबन आधे घंटे पहले ही पहुंच गया था भाई मैं। और फिर उसके बाद में यार वहाँ पे मतलब हमको बस कुछ नहीं किया, मतलब स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होता है बस हमें बस वहाँ पे मतलब टाइम पास हुआ यार वहाँ पे। मतलब कुछ भी नहीं कराया, मतलब यार लिटरली बस बैठा है रखा और कुछ भी नहीं कराया भाई वहाँ पे। मतलब कभी नीचे ले जा रहे हैं, कभी वापस ऊपर लेके जा रहे हैं। एक्स भाई टाइम था 9 बजे का, लेकिन एक्सटर्नल आया भाई जब तक हो गई थी लगभग 10:30 हो गई थी भाई जब तक एक्सटर्नल आया था। और भाई फिर हमारे को मतलब जैसे मतलब सारे बच्चे आ गए थे 9 साढ़े 9 तक। तो उस समय फिर हम लोगों को जो है भाई बेसिकली भाई ग्राउंड पे लेके चले गए और वहाँ पे उनको कोई बैच फ़ोटो वगैरह करानी थी, तो वो उन्होंने कराई। फिर उसके बाद में भाई वापस क्लास में लेके आए और बैठाए रखा भाई और कुछ भी नहीं करा। फिर एक्सटर्नल आया, तो ऐसा कि भाई हमारे क्लास में टोटल देयर आर 50 स्टूडेंट्स। सो मतलब आधे-आधे को हुआ था, मतलब स्टार्टिंग के जो 1 से 25 तक के बच्चे हैं, जिनमें मैं भी आता हूँ, मेरा रोल नंबर 22 है। तो सबसे पहले उनका हुआ था। तो मैं मतलब सबसे पहले उनको सीधा लैब में बुलाया, और लैब में बुलाने के बाद में मतलब एक्सटर्नल आई और सर को समझाया क्या है क्या नहीं है। और सबको भाई कॉपीज़ बाँटी। और मतलब कल हुआ था ये। तो उसमें मतलब कल ही हमारे को मतलब बोर्ड का रोल नंबर भी दे दिया भाई, क्या है हमारे बोर्ड का रोल नंबर। और तो वहाँ पे मतलब उसमें क्या-क्या लिखना है, कैसे-कैसे लिखना है, वो सारा कुछ पहले तो लिख दिया हमने। और फिर भाई लिखने के बाद में मतलब वो कॉपीज़ वापस उन्होंने ले ली भाई। फिर वो कॉपीज़ उन्होंने ले ली और उसके बाद में क्या हुआ भाई कि उसके बाद में मतलब प्रैक्टिकल स्टार्ट कराया लगभग मतलब स्टार्ट कराया था उन्होंने 10 बजे करीबन, मतलब स्टार्ट करा दिया था। और उसके बाद में भाई मतलब टोटल 12 मतलब कह सकते हैं वो जो एपरेटस जो भी होता है वो, मतलब टोटल 12 थे मटेरियल वहाँ पे। और सबसे पहले टाइट्रेशन करना था। तो टोटल 12 थे और मतलब बच्चे 25 थे, तो हर एक पे मतलब 2-2 को बोल दिया था कि भाई 2-2 हर एक पे जाएँगे इस तरीके से। तो भाई बोला था हमें कि 10 मिनट है, 10 मिनट में तुम्हें टाइट्रेशन करनी है। लेकिन और मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया टाइट्रेशन मतलब करना मोर सोल्ट वाला जो है, तो उसके बाद मतलब सबने करना स्टार्ट कर दिया और एक्सटर्नल एक जगह बैठा रहा भाई, उसने कुछ भी नहीं किया भाई सही में, मतलब वो बैठा रहा। मतलब ऐसा है कि हमारे स्कूल में जो केमिस्ट्री का जो लैब है और जो बायोलॉजी का लैब है वो एक ही है। मतलब यहाँ जैसे केमिस्ट्री का लैब है और इधर बायोलॉजी का लैब है, बस ये कि थोड़ा केमिस्ट्री का लैब थोड़ा सा बड़ा है और बायोलॉजी के लैब और केमिस्ट्री के लैब में जो है एक दीवार बन रखी है। मतलब पूरी नहीं बन रखी, मतलब लगभग आधी दीवार बन रखी, तो उसको कुछ दिखता नहीं है ऐसे। तो बस उसको बायोलॉजी लैब में बैठा दिया बस ऐसे, और टेबल पे बस वो बैठ गई चेयर पे, और बस और कुछ नहीं, वो बस बैठी थी, मतलब वो और कुछ नहीं किया भाई। उसके बाद में हम कर रहे थे और एक राउंड लगाया था एक्सटर्नल ने, मतलब देखने के लिए क्या कर रहे हैं बच्चे, एक राउंड लगाया। उसके बाद में कुछ भी नहीं लगाया भाई, कोई देखने भी नहीं आई वो बिल्कुल भी। बाकी मतलब 10 मिनट की हमें बोला था कि ये टाइट्रेशन 10 मिनट में करनी है। लेकिन भाई लगभग मतलब मान के चलो बच्चों को 40-50 मिनट लग गए थे, जो कि मतलब ऐसा था कि 1 घंटा दिया गया पूरा प्रैक्टिकल में। मतलब 3 चीज़ें होती टोटल देखो, है ना। जैसे मेरे को तो देखो सबसे पहले ही बता दिया था मतलब जब मैं आज से जब हमको प्रैक्टिस करने बुलाते थे स्कूल में, तो जो मेरी स्कूल वाली मैम ने उन्होंने पहले ही बता दिया था कि क्या-क्या पूछेंगे। तो रोल नंबर वाइज़ जैसे मेरे को बताया था यार यहाँ पे कि मेरा रोल नंबर 22 था, ये मैम ने लिख के दे दिया था मेरे को कि मोहर टाइट्रेशन आएगी 8 नंबर की, फिर तेरे से सॉल्ट एनालिसिस पूछा जाएगा ये, और ये तेरा फिनॉल ग्रुप आएगा, और तेरे से फिर क्लास रिकॉर्ड ये इसमें मतलब ये सारी चीज़ें करके ऐसे 30 नंबर हो जाएँगे तेरे। तो ऐसे मेरे को पहले ही बता दिया गया था और सबको ऐसे ही बता दिया था मतलब। तो अब मैं इसी हिसाब से तैयारी कर रहा था भाई, है ना, इसी हिसाब से मैंने पूरी तैयारी करी थी। तो मतलब ठीक है, तो भाई लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब है ना, ये 3 हमें मतलब ये 3 चीज़ें करनी थी, है ना। मोहर सोल्ट की टाइट्रेशन, सॉल्ट एनालिसिस और ये फंक्शनल ग्रुप करना था, है ना। तो मोहर सोल्ट तो सबका सेम था, मतलब पूरी क्लास में मोहर सोल्ट तो सबको करना ही था। लेकिन जो सॉल्ट एनालिसिस है, इसमें जो ये सॉल्ट है ये सबकी चेंज हो गई थी, और फिनॉल ग्रुप चेंज हुए, जैसे मेरा फिनॉल आया था, किसी का कोई दूसरा आया था, है ना। तो हुआ क्या था, सबने मोहर सोल्ट कर ली। उसके बाद में लगभग आधा घंटा लगा दिया और टीचर ने कुछ भी नहीं बोला, मतलब वो तो बैठा ही था, मतलब और भी टाइम लगा देते तो वो ये बैठे थे। और फिर मतलब ऐसा था कि जैसे मोर सॉल्ट हो गई और फिर लास्ट में जो भी रिजल्ट आया उनको दिखाना था, मैंने एक्सटर्नल को जाके दिखा दिया। उसने बोला कि ठीक है, बोला रीडिंग क्या आई, मैंने बता दिया हाँ ये रीडिंग आई है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं सेकंड वाला करने जाने वाला था, मतलब मेरा जो सॉल्ट एनालिसिस था भाई वो मैं करने जाने वाला था। तो मैं सामान लेके आया, मतलब सामान वैसे तो उन्होंने रखा था बट कुछ चीज़ें और चीज़ें नहीं पड़ी थी वहाँ पे, तो मैं वो सामान लेके आया। जब तक जो मैम है हमारी स्कूल की, उन्होंने बोल दिया कि जिसका जितना हो गया भाई उसको उतना ही रहने दो, है ना। जिसका मतलब कि यार जिसका भी जितना भी हो गया है, बस जहाँ पे मतलब हो बस वैसा का वैसा छोड़ दो और फिर क्लास में चलो मतलब। तो मेरे को लगा क्या है, मतलब वापस बुलाएँगे, कुछ होगा काम, ऐसा मेरे को लगा, मेरे को नहीं पता कि हो गया बस इतना ही है। तो मतलब
3 करने थे, लेकिन भाई मतलब कुछ बच्चों ने सेकंड वाला कर भी लिया था, लेकिन भाई पूरी क्लास में से एक भी बच्चा नहीं जिसने तीनों के तीनों करे हो, है ना। सबने किसी ने एक किया है, मतलब 70% बच्चों ने तो एक ही किया है बस, और कुछ, जिसमें मैं भी हूँ, सिर्फ एक ही किया और कुछ किया ही नहीं भाई, है ना। आता था मेरे को वो भी, बट करने ही नहीं दिया, उन्होंने 1 घंटे में ही कर लिया, तो बढ़िया ही है वो तो, है ना। बाकी कुछ है जिन्होंने सेकंड वाला भी कर लिया था, और कुछ लोगों का चल रहा था तो उनको ऐसा कैसे ही छोड़ना पड़ा। फिर क्लास में लेके गए, फिर क्लास में जाते ही जो फाइल जिसमें हमने रोल नंबर वगैरह लिखवाए थे वो वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और फिर उसके बाद में मतलब हर एक बेंच पे 2-2 को बैठाया था। और मतलब जो जैसे हमारा 1 से 25 का हुआ था, फिर जैसे मैं लैब से बाहर निकाला ना, तो फिर जो 25 से 50 वाले बच्चे थे रोल नंबर, उनको फिर उनका हुआ फिर। तो मतलब उनका जो 2-3 घंटा वेस्ट हो गया था वहाँ पे, है ना, मतलब कुछ नहीं किया उन्होंने वहाँ पे। और फिर उसके बाद में मतलब हमारा टर्न आया था, तो उसमें हमको लिखना था, और मतलब मैं तो देखो सही बताऊँ पूरा मतलब मैं 1 रात पहले मतलब पूरा पढ़ के गया था, जो कि यूजुअली सब 1 रात पहले ही पढ़ते हैं भाई प्रैक्टिकल के लिए। तो अब मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी भी प्रैक्टिकल नहीं दिया, तो मेरे को नहीं पता था कैसे होता है, क्या होता है। मुझे ये पता था भाई लिखना है, तो उसमें पूरा याद ही करना पड़ेगा। मैं पूरा याद करा था, ये 3 है भाई, इन तीनों के जो प्रैक्टिकल फाइल्स है, मैंने तीनों मतलब सब कुछ रट के गया था मैं रात को 2 बजे तक भाई। रात को 2 बजे तक मैंने सारा कुछ रटा। मैंने इनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी, मोहर सॉल्ट की, सॉल्ट एनालिसिस की, है ना। मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी भाई कैसे करना होता है, तो वो तो चलो फिर भी ठीक है, पर मैंने भाई रटा, मेरे को उसका बहुत अफ़सोस है, मैंने पूरा रट लिया था इसको। मुझे नहीं पता था कि भाई वो ये सब कुछ करेंगे। तो आगे उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने जैसे ही हम लोग बैठे, रोल नंबर मतलब वो तो चलो पहले लिख दिया था, लेकिन जैसे ही बैठे हम लोग कॉपी दी, कॉपी देती भाई हमारे को सारी प्रैक्टिकल फाइल, हर एक सीट पे एक प्रैक्टिकल फाइल दे दी और बोल दिया टीप लो इसमें से भाई। तो हाँ, मतलब सुना तो था मैंने ऐसे पहले भी कि ऐसा करते, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल में ऐसा होता होगा। पर उन्होंने ऐसा कर दिया, और मतलब प्रैक्टिकल फाइल ही दे दी। कुछ बच्चे हालांकि कुछ पर्चियाँ वगैरह भी ले लेके गए थे जेब में, लेकिन सब वेस्ट हो गया, उन्होंने खुद नहीं प्रैक्टिकल फाइल दे दी भाई, है ना। हर एक सीट पे कोई सी भी एक प्रैक्टिकल फाइल दे दी, और उसमें से भाई हम लोगों ने सभी ने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद में उनको जमा करा दिया, और हमको बोल दिया कि बस शोर शराबा मत करना, और टाप लो भाई, इसमें से जो करना है कर लो, बाकी, है ना। फिर और एक्सटर्नल अगर आता है तो भाई इसको बंद करके और नीचे इस पे बैठ जाना, इन फाइलों पे बैठ जाना, ऐसे बोल दिया हमको, ठीक है। जबकि मुझे तो पता था कि एक्सटर्नल नहीं आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल को भी इतना भाई वो भी 10 स्कूलों में जाके आया था, उसको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है ना। उसको भी पता है कि करते हैं भाई सभी बच्चे, कॉपी चेकिंग करी भाई, सबने इतना इतना लिख दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे बच्चे लिख सकते हैं इतना। तो उसको भी पता होता है, इसमें कोई वो नहीं है, बट फिर भी स्कूल वालों ने बोल दिया थोड़ा बच्चों को डराने वगैरह के लिए। तो फिर पूरा मतलब लिख लिया, और फिर दे दी उनको फाइल, और फिर हमने कुछ भी नहीं किया, हम बैठे रहे, बस हमने बैठे रहे और कुछ भी नहीं किया। और जो और बच्चे थे उनका मतलब फिर हमारे को एक एक करके वाइवा के लिए बुलाया गया, जैसे रोल नंबर 1 2 मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से दो बच्चों को बुलाया। स्टार्टिंग का जो टाइम था मतलब 1 घंटे का, उसमें तो मतलब 2-2 बच्चों को बुलाया। फिर बाद में भाई 3-3 4-4 को एक साथ भी बुलाया, लेकिन मैंने 2 में ही दिया था, मेरा रोल नंबर 22 है। मतलब मेरे बाद में जितने भी गए वो 3-3 4-4 गए थे। तो हाँ भाई, फिर मेरे को बुलाया था, और मतलब मेरा स्कूल में तो ऐसा था कि अगर हमको पहले ही बोल दिया था कि 26 नंबर तो तुम्हें देंगे ही देंगे। मतलब 26 से कम तो नहीं जाएँगे, ये बोल दिया था मेरे को, मतलब सबको। और मतलब जो था वो 4 नंबर के लिए था जो भी था। और मैं कह रहा हूँ भाई प्रैक्टिकल में कुछ भी कर लेते ना तुम, मतलब वो 1 घंटा मिला था उसमें कुछ भी कर लोगे। मैं कह रहा हूँ मतलब इधर से उधर चीज़ों को कुछ भी करो, मतलब उनको कोई मतलब नहीं, बस तुम करते रहना चाहिए, खाली हाथ बस नहीं खड़े रहने चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना, बस उनको दिखाने कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं भाई। अगर तुम ये कर रहे हो ना भाई, तो बस वही वही, और कुछ नहीं है प्रैक्टिकल में। बाकी मेन तो जो है वाइवा था, क्योंकि हमारे जो नंबर है ना भाई, वो जैसे 26 तो वो उन्होंने कहा ही था, उसके अलावा जो नंबर है ना वो डिसाइड थे भाई वाइवा से, है ना। तो मेरे से लगभग 4 सवाल पूछे भाई वाइवा में, जिनमें से मैं 2 के आंसर दे पाया था, 2 के नहीं दिया दे पाया था। और आधे तो ऐसा होता है कि यार उनके सामने अगर चीज़ें याद भी होती है ना भाई, भूल जाते हैं। हाँ, मेरे मेरे साथ तो होता है ऐसा, अगर याद भी है तो भी भूल जाते हैं उनके सामने भाई। तो एक तो पूछा था भाई उन्होंने, मतलब एक तो बहुत ईज़ी सा पूछा था, ईडीटीए की फुल फॉर्म बता दो, तो वो तो बता दिया था। और एक पूछा था पॉलीडेंटेट लिगैंड क्या होता है भाई, वो भी बता दिया था मैंने। उसके अलावा 1-2 चीज़ें और पूछी थी, वो नहीं बता पाया था मैं भाई। तो हाँ भाई, बाकी एक थोड़ा-सा इसमें किस्मत भी होता है, जैसे मेरा एक दोस्त था, वो मेरे से पहले जाके आया था। भाई उससे कुछ पूछा ही नहीं यार, लिटरली यार, मतलब वो बोला कि मैंने उससे जैसे पूछा, वो पहले जाके आया था, मैंने उससे पूछा भाई तेरे से क्या पूछा? तो वो बोला कि उससे सिर्फ़ उसका नाम पूछा, उसके पूछा कि तेरे पापा का नाम क्या है? और तेरे पापा क्या काम करते हैं? और मतलब तू आगे क्या बनना चाहता है? बस ये पूछा और उसको भेज दिया भाई सही में यार। तो अब ये किस्मत पे भी डिपेंड करता है और एक्सटर्नल के मूड पे डिपेंड करता है, मतलब और कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा भाई उससे, सही बता रहा हूँ मैं। तो पता नहीं क्या था ये। बाकी मेरे से तो वही सारे, मेरे मेरे से नाम भी नहीं पूछा भाई, सही बताऊँ तो नाम भी नहीं पूछा, मैं बस जाके बैठ गया और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन पूछे थे, 2 का ही आंसर दे पाया मैं। और फिर वो ना मतलब बच्चों के आगे टिक लगा रही थी और फिर भेज दिया भाई हमारे को। तो फिर यही था भाई, है ना, वाइवा में यही था और कुछ नहीं था। उसके बाद मतलब हमारी फ़ोटो हो गई थी भाई, मतलब सबकी लैब के अंदर ही फ़ोटो कर ली, और बस यही सब कुछ था। मतलब एक तरीके से फ़ॉर्मेलिटी थी भाई, है ना। मतलब जितना मैं तैयारी करके गया था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये सारी चीज़ें होगी, ऐसा तो भाई कुछ भी नहीं था भाई, सही बता रहा हूँ। मतलब टिपा दिया था उन्होंने, और जैसा मैं सोचा था वही प्रैक्टिकल में क्या ही करना होगा, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था ऐसा। और
बस यही था, वाइवा था, बस सबसे मेन जो था वो एक वाइवा ही था कि वाइवा से हमारी मतलब हमारी स्कूल का तो ऐसा था, फिर देखो स्कूल बाय स्कूल ये डिपेंड करता है वो, है ना। हमारे में तो ऐसा था कि भाई वाइवा पे ही डिपेंड होता है। अब हो सकता है कुछ स्कूल वाले नहीं टिपाए, सारे स्कूल वाले नहीं होते, पर हाँ मुझे जहाँ तक पता है कि 90% स्कूल वाले भाई टिपा देते हैं भाई, मुझे जहाँ तक पता है ऐसा ही होता है। तो हाँ भाई, तो यही था भाई कुछ मेरा एक्सपीरियंस। और फाइनली मतलब केमिस्ट्री का तो हो गया है, और इंग्लिश का हो गया है, और मैथ्स का भी हो गया। और इंग्लिश और मैथ्स में भी बस हमारा फॉर्मेलिटी ही हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ भाई इंग्लिश और मैथ्स में भी। इंग्लिश में हमारा जो, और भाई मैथ्स में क्या हुआ कि मैथ्स में हमको बोल दिया कि 10 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और वाइवा होगा। लेकिन रिटन टेस्ट तो हुआ था हमारा, लेकिन वो भी एक तरीके से फॉर्मेलिटी का ही था, और वाइवा लिया ही नहीं भाई। हमको बोला था कि वाइवा लेंगे, बट वाइवा नहीं हुआ। और 10 मार्क्स की रिटन टेस्ट की बोला था तो वो लिया, पर वो एक तरीके से वो फॉर्मेलिटी था भाई, क्योंकि नंबर वो मतलब अगर तुम्हारे एक दो मतलब उस टेस्ट में अगर एक दो नंबर भी आएंगे तो भी वो भाई 16 17 18 इतना ही कुछ नंबर देंगे तुम्हारे को वो। तो हाँ भाई, वो तो फॉर्मेलिटी थी मतलब उन 2 पेपर में तो, 2 प्रैक्टिकल में। बाकी मेन तो ये था, मैंने मेन मेरे लिए ये था कि केमिस्ट्री का कैसा होगा, लेकिन आज मतलब कल फाइनली हो गया वो। और अब 2 प्रैक्टिकल बचते हैं, एक तो फिजिकल एजुकेशन का और एक फिजिक्स का। तो हाँ, उनका भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अगर टाइम मिला तो भाई, है ना। तो यही था भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, बाय।